भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी, कमलनाथ और कांग्रेसी कार्यकर्ता नेपथ्य में चल रहे थे। कांग्रेसियों के जज्बात मचल रहे थे, कार्यकर्ताओं के दिल बल्लियों उछल रहे थे। लेकिन सलूजा को यह क्या सूझा? अचानक से कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा अपने हाथ में फूल पकड़कर खड़े हो गए। कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यता दिलाते हुए कहा कि नरेंद्र सलूजा एक प्रखर वक्ता हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस छोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। उन्होंने नरेंद्र सलूजा को बधाई दी। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सलूजा ही नहीं, अभी बहुत लोग कांग्रेस छोड़ने के लिए लालायत हैं और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। सलूजा जी चिंतक, बहुत अच्छा सोच रखने वाले और उनके मौलिक विचार कई बार अद्भुत होते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से आज भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी और एक ऐसा नेता जो अपने तर्कों के और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास होंगे। सलूजा जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है और ऐसे समय में उन्होंने कांग्रेस जोड़ो को कांग्रेस छोड़ो यात्रा बना दिया, भारत जोड़ो को कांग्रेस छोड़ो यात्रा बना दिया। जब वो इंदौर आ रहे हैं आदरणीय राहुल जी, उन्होंने बताया कि जिन पर सिखों की हत्या का आरोप है, उनके बारे में जो सलूजा जी ने बोला है, वास्तव में इस पर गौर करना चाहिए। देखिए, लगातार लोग कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। लगातार पूरे देश में कांग्रेस टूट रही है और मध्य प्रदेश में भी वही हालात है और चुनाव तक कांग्रेस की क्या स्थिति मध्य प्रदेश में होगी हम सब लोग देखेंगे। ये क्रम अभी चलेगा। अनेक लोग आने के लिए उत्सुक हैं, उनको पार्टी की हरी झंडी का इंतजार है। सलूजा ने कहा कि हमारे सिख समाज के साथ कमलनाथ और कांग्रेस ने अन्याय किया है, उनकी आंखें खुल गई हैं और अब वो है कमलनाथ और कांग्रेस के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। सलूजा ने मुख्यमंत्री शिवराज की सादगी में कसीदे पढ़े। 8 नवंबर को जब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ मैं उनके साथ इंदौर के खालसा स्टेडियम पे गया, जो उन्होंने शब्द कहे वो एक एक शब्द मेरे कानों में आज तक गूंज रहे हैं। एक ऐसे नेता का सम्मान हो रहा है जिसने 84 के दंगों में टायर डाल के लोगों को जिस भीड़ ने जलाया उसका नेतृत्व किया, तो वो जो उनके शब्द है उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। मेरे लिए पहला मेरा धर्म समाज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हूँ। सहजता, कार्यशैली और जो जनता के बीच में सहजता से उपलब्ध होते हैं, जो उनके वी.डी. शर्मा जी के संगठन की जो क्षमता है, अद्भुत क्षमता है, उससे प्रभावित हूँ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहा हूँ। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। जोड़ तोड़ की राजनीति करना उनकी आदत बन गई है। वकौल कांग्रेस, सलूजा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ झूठे प्रकरण दर्ज कर दबाव बनाया था। शायद उसी से भयाक्रांत होकर सलूजा भाजपा में शरणागत हो गए। वहीं कांग्रेस ने सलूजा के मामले को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा में अवरोध उत्पन्न करने की एक नाकाम कोशिश करार दिया।
भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया। कोई नई बात नहीं है। 2 महीने पहले नरेंद्र सलूजा जी के खिलाफ एक FIR दर्ज करी थी। बार बार क्राइम ब्रांच तलब कर रहा था। अब डर के आगे शायद उन्होंने घुटने टेक दिए होंगे और बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने कोशिश करी थी पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी विधायक को तोड़ने की, लेकिन हर विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। तो उन्होंने कहा है कि एक पदाधिकारी को ही साथ में लेके एक मैसेज दिया जाए, तो इस तरह के कोई मैसेज जनता के बीच में सफलता के लिए भाजपा के नहीं जाते हैं। बल्कि ये साफ प्रमाणित करता है कि भाजपा जो है वो अपनी हार को देख रही है और उसी की बौखलाहट में इस तरह के काम किए जा रहे हैं। अब सौदेबाजी के तहत तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने लग गए हैं। माननीय कमलनाथ जी सर्वमान्य नेता हैं और जिस तरह से अभी इंदौर में कार्यक्रम हुआ उस बहुत शालीनता से वहाँ के पूरे सिख समुदाय ने उनका कार्यक्रम वहाँ पर करा था। स्वयं उन लोगों ने आमंत्रित किया था, कमलनाथ जी उस कार्यक्रम में गए तो कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन नरेंद्र सलूजा जी अब जिस सौदेबाजी में गए हैं तो उनका ये वो वक्तव्य मुझे समझ में नहीं आता। गद्दार जो रहता है वो पूरा नमक का हक अदा करेगा जो उसको वहाँ भारतीय जनता पार्टी से मिला है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच से ही यात्री खिसक लिया। बीजेपी बोली सलूजा रीझ कर आए हैं, कांग्रेस बोली खींच कर गए हैं। खींच आखिर किस बात की? तो कांग्रेस के अंदर खाने की बात करें तो पिछले 1 साल से कमलनाथ सलूजा को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे थे। बहुत कुछ कारण ऐसे थे जिनसे कमलनाथ खपा चल रहे थे। मिलने का समय सलूजा को मिल नहीं पा रहा था। इस दौरान सलूजा एक बार अपना पद भी छोड़ चुके थे, वापस से फिर पदभार ग्रहण भी कर लिया था। उनको शायद इसी बात की खींच थी। वर्तमान में खालसा कॉलेज विवाद में भी सलूजा की भूमिका संदेह के घेरे में थी और उस बात को लेकर कमलनाथ बहुत नाराज थे। कुल मिलाकर सलूजा को अपने अस्तित्व का संकट समझ में आ रहा था और सलूजा ने कांग्रेस में कॉर्नर होने से पहले पेनल्टी कॉर्नर यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर की मदद से सीधे कांग्रेस के पाले में गोल दाग दिया। अब यह सलूजा का विनिंग गोल है या सेल्फ गोल, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। IND 24 के लिए नवीन पुरोहित की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा उधर भारत जोड़ो और इधर कांग्रेस छोड़ो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सूझा सलूजा जी? इतना गुस्सा क्यों? क्यों इतने दिनों बाद ली समाज और अन्याय की सुध? क्या सलूजा का जाना कांग्रेस को झटका? क्या कांग्रेस छोड़ने वालों की कतार में और भी नाम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। चारों तरफ अच्छा खासा माहौल है और माहौल के बीच में राहुल हैं जो तमाम बातें, तमाम सवाल मध्य प्रदेश की सरकार पर, केंद्र की सरकार पर उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं था, यात्रा के अलावा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था। लगभग सभी संवैधानिक एजेंसियां दबाव में चल रही हैं और इस दबाव के चलते जनता तक कैसे बात पहुंचे, आखिर कैसे वो अपनी बात को जनता तक पहुंचा पाए। उन्होंने बातों बातों में मीडिया पर भी दबाव का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि बस हम तो निकल पड़े, लोगों के बीच में आ गए हैं, लोगों के साथ वार्तालाप करेंगे, सीधा संवाद करेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। सामान्यतः हमने एक मिसाल सुनी होगी कि कश्मीर से कन्याकुमारी, लेकिन राहुल जी जो है उन्होंने समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ जाना शुरू किया है। क्या ये राजनीतिक ऊंचाई भी तय करेगी उनकी यह यात्रा? ये बड़ा सवाल है। और इसी यात्रा के दौरान कांग्रेस के एक सहयात्री, कांग्रेस के एक मीडिया विभाग के समन्वयक, कांग्रेस के नेता कह लें उन्हें,
चूंकि राजनीतिक दल में है तो नेता कहें, लेकिन वो कांग्रेस के मीडिया विभाग के समन्वयक थे, मीडिया विभाग से ही वाबस्ता थे। बाकी और गतिविधियों में उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं थी। और चूंकि वो कमलनाथ जी के साथ ही आए मध्य प्रदेश में, उसके पहले भी कांग्रेस थी, लेकिन उनका प्रादुर्भाव कमलनाथ जी के साथ हुआ और कमलनाथ जी के पहले वो मध्य प्रदेश के पटल से कांग्रेस के हाथ से फिसलकर भारतीय जनता पार्टी के फूल पर विराजमान हो गए। नरेंद्र सलूजा ने आखिर कांग्रेस क्यों छोड़ी, यह वो सवाल हैं जो निश्चित रूप से आम आदमी के जेहन में होंगे। लेकिन कांग्रेस सीधा इस बात को स्पष्ट कर रही है कि उन्हें पहले से ही आशंका थी कि इस यात्रा में व्यवधान के लिए भारतीय जनता पार्टी हर प्रपंच करेगी, और उमंग सिंगार का प्रकरण हो या नरेंद्र सलूजा जी का जाना हो या जनजातीय गौरव यात्रा है, वो सब शिगुफे हैं जो यात्रा से ध्यान भटकाने की कवायद है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ब्रजगोपाल लोहिया जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश के हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत स्वागत है। एजेंडा पॉइंट्स में हमने भी एक सवाल उठाया है सर। अब चूंकि आपके साथ रहे हैं, आप स्वयं मीडिया विचार विभाग के प्रमुख रहे हैं, तो विचार का आचार बना के वो निकल गए, तो आप चूंकि वाकिफ तो होंगे, तो मैंने तो पूछा कि क्या सूझा सलूजा जी को, कैसे दिग्भ्रमित हो गए हैं या कैसे कन्विंस हो गए हैं, कैसे उनसे प्रभावित हो गए हैं। देखिए दो शब्द हैं, एक तो दिग्भ्रमित है, एक प्रभावित है, और एक लालच भी हो सकता है। क्या है मूलतः? ये उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान बहुत हैरानी करने वाला है। उन्होंने जो है धर्म से संबंधित एक बयान दिया, जबकि कमलनाथ जी को ने उनको जो है सिख समाज के उसका प्रभार दिया था, और 500वां जो प्रकाश वर्ष था गुरु नानक देव जी का, उसमें ये स्वयं जो है कमलनाथ जी को वहाँ लेकर गए, सरों पर भेंट किया। तो 3 साल पहले जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उस समय ये विषय तो था नहीं कि सिख धर्म और ये सारी बातें। दूसरी चीज़ ये है कि वो व्यक्ति विशेष की विनम्रता से प्रभावित होकर वहाँ गए, ऐसा उन्होंने कहा है। जी जी, तो ये कोई वैचारिक तो बदलाव है नहीं जी, इसलिए इस पर कोई बहुत टिप्पणी करने की मैं आवश्यकता समझता नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी के पास इनपुट रहे होंगे, इसीलिए उन्हें पूर्व में ही जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। ब्रजगोपाल जी, हमने सुना तो था कि भागते भूत की लंगोटी ही सही है। अब आप तो मतलब हर कुछ उतार ले रहे हैं। नहीं नवीन जी, ये तो शब्द आपने थोड़ा ज्यादा कठोर इस्तेमाल कर दिया, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आप ठीक कर दो। तो जी जी, मतलब मेरा इसका आशय ये था, हो सकता है मेरी मिसाल ठीक नहीं हो, लेकिन मैं आशय स्पष्ट कर दूं कि जो मिल रहा है वो ले आओ। नहीं, हमारे 2 एजेंडा तय हैं कि जिन्हें जन कल्याण में रुचि है, राजनीति के माध्यम से जो जनता का कल्याण करना चाहते हैं वो लोग, और जो राष्ट्र और मध्य प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं वो लोग, उन सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। जो राजनीति को एक व्यवसाय की तरीके से देखते हैं, राजनीति को स्वनिर्माण के रूप में देखते हैं, तो उनसे हमारी दूरी है। परंतु मैंने आपसे पहले भी कहा था, कई बार अपनी इस विषय पर चर्चा हुई है कि महत्वपूर्ण यह है कि यदि आप जन कल्याण में रुचि रखते हैं, यदि आपको नए मध्य प्रदेश का निर्माण करना है, यदि राष्ट्रीय गौरव की बात पे ये नए मध्य प्रदेश का निर्माण जो है जी, नए मध्य प्रदेश का निर्माण करना है, तो क्या करना है वो बताओ आप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है नए मध्य प्रदेश के निर्माण में, वो पिछले 2003 से बना रहे हैं। नवीन जी, ये भी आप भी बहुत बेहतर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता केवल साधन है, वो उसका साध्य नहीं। हम इतना साध्य तो हमारा अंत्योदय ही है, साध्य तो हमारा अंत्योदय ही है, और उस अंत्योदय के लिए, और उन्हें शिवराज जी का व्यवहार बेहतर लगता है, उन्हें अपनी अस्मिता का अगर ख्याल आता है, तो ये देश ऐसा है
कि कई बार हमें सलूजा जी बहुत से वर्षों बाद एक सलाह कुछ मैं कहना चाहता हूं। देखिए, मैं तो कहूंगा सलूजा जी को, एक जी। सलाह तो है मेरी कि सलूजा जी एक काम करें कि एक दो दिन तो अपने वो जो ट्वीट, वो सुबह से जो वो बैरल में भरते थे ट्वीट, इतने ट्वीट आते थे, वो कम से कम 10-20 ट्वीट उनके होते। मैं तो एक्चुअली ये ट्वीट कम कर पाता हूं मैं, लेकिन बहुत ट्वीट होते थे। मतलब बीजेपी ने छींका सलूजा जी का ट्वीट, तो सलूजा जी थोड़ा फोकस करके वो सब मिटा दें तो थोड़ा सा क्या है, वो भूली बिसरी यादें हट जाएंगी तो ठीक रहेगा। आगे कुछ बोलेगा तो कोई उसको काउंटर नहीं कर पाएगा। मतलब सार्वजनिक रूप से आपको बोल रहा हूँ, ये दे देना पर्सनल, अगर आपकी बात, आपको उनको आना आपको अच्छा लगा हो अगर पार्टी में, तो ये अच्छी सलाह दे देना, और आपको खला हो तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, देखिए, मैं आपको नवीन जी कहूं, हमारा देश इस तरह से है, कई बार कई लोगों को आत्मा कचोटती है, कई बार हमारा स्वाभिमान जागता है, और ये तो वाल्मीकि का देश है जिसमें चाल चरित्र और चेहरा कभी भी व्यक्ति बदल सकता है। यदि उसमें ये भावना आ जाए केवल कि हमें परिवर्तन लाना है स्वयं में भी और दूसरों में भी, तो आज सलूजा जी ने पहले स्वयं में परिवर्तन किया है, फिर दूसरों का परिवर्तन करेंगे। तो ये जो रास्ता है जो भारतीय जनता पार्टी ने खोला हुआ है, ये कोई सबके लिए नहीं है, परंतु उन हर व्यक्ति के लिए है जो हमारी विचारधारा को पहले गंभीरता से समझ ले, सोच ले, और हमारे नेताओं के कार्य व्यवहार से उनकी संतुष्टि है। तो ये है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत। देवदत्त जी, आपने अगर पिछले कुछ वर्षों में जब राजनीति बड़ी कसैली होती जा रही है, बहुत गौर किया हो तो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया प्रभारी हैं लोकेंद्र पारासर जी, उनकी सौजन्यता काबिले तारीफ है। सबसे ज्यादा बॉम्बार्डिंग जो होती थी, सबसे ज्यादा बमबारी होती थी सलूजा जी की तरफ से आरोपों की, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि उन्होंने सलूजा जी का सम्मान किया, उनके जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी, संवाद किया, और कई बार मैंने आप आपस में एक दूसरे की तारीफ करते देखा। तो तारीफ है लोकेंद्र पाराशर जी की है, क्योंकि अब अल्टीमेटली सलूजा जी आए हैं, मीडिया वाले, मीडिया प्रभाग के व्यक्ति हैं, तो उसी प्रभाग में काम करेंगे। तो एक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति को अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए, जैसे कि शिवराज जी ने कहा कि उनके तर्क और उनकी जो मौलिक विचार रखने की क्षमता है वो गजब की है जो है, तो अब उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी। मतलब कांग्रेस की बैरल से कांग्रेस पे ही बमबारी होगी। ये एक बहुत ही अद्भुत मूव है ये मध्य प्रदेश के मीडिया विभाग का। नवीन जी, ये मध्य प्रदेश के मीडिया विभाग का नहीं है, पूरे देश और प्रदेश में राजनीति का ही नया स्वरूप आ रहा है। अब वो शर्म संकोच कुछ नहीं बचा किसी भी नेता में, किसी भी दल में जाने का, जो कभी इनकी पहचान हुआ करती थी। अब तो वाकई में गिरगिट भी शर्माने लगे। मैं जिस तरह की नज़ारे देश की राजनीति में देख रहा हूँ, वो कैसे इन लोग एक दिन में, एक क्षण में तारीफें बदल देते हैं। जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि सलूजा जी के ट्वीट की चर्चा बीजेपी में भी रहती थी, कई जगह डायरियों में छपा कि इतने सारे प्रवक्ता, एक सलूजा आ जाए होता तो क्या होता, इतने वो बमबारी करते थे। एक समय तो एक खबर ऐसी भी थी कि कहीं कार्यक्रम हो रहा था, वो चूल्हे पे रोटी बनाने वाला, तो उन्होंने कहा देखना अभी जो सलूजा जी का ट्वीट ना आ जाए। थोड़ी देर बाद ट्वीट आ गया। तो जो इतना कर रहे थे, और कमलनाथ जिनके लिए सब कुछ थे, आज एक क्षण में, मुझे तो जब सुन रहा था तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, बयान दोनों तरफ से, और ऐसा कई बार मैं देख चुका हूँ। आखिर ये नेता है, सब नेतृत्व करते हैं, लेकिन इस तरह से आस्था बदलना, इस तरह से रंग बदलना, कुछ थोड़े जो जैसे न्यूट्रल टाइप के आदमी रहे वो बदलने तो ठीक है, जो अग्रिम पंथी के आक्रामक लोग रहते हैं वो जब बदलते हैं, जैसे जब सिंधिया ने बदली तब भी मुझे लग रहा था कि किस तरह से वो घेर रहे थे उस समय भाजपा, फिर बदली। ऐसे ही जैसे कुशवारिया थे, वो बीजेपी के भगवा रंग में रंगे थे, और फिर वो बदले तो उन्होंने भाजपा पे तो ये जो घटनाक्रम देख रहा हूँ राजनीति में, वैसे ही नेताओं की इज्जत कम बची। बिल्कुल सही कहा। एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ लोया जी। भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल गंगा सागर हो गई है, सारी पार्टियां बार बार, और भारतीय जनता पार्टी एक बार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लो, सारे बंधनों से, सारे झंझटों से मुक्ति प्राप्त करो। शुद्धिकरण का एकमात्र मंत्र है भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग। देखिए नवीन जी, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये दल बदल जो हो रहा है देश में वो क्यों हो रहा है।
यदि कोई पार्टी अपना कुनबा भी नहीं संभाल पा रही और उसके कार्यकर्ताओं को अगर भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर राजनीतिक दल लग रहा है, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से केवल भारतीय जनता पार्टी में लोग नहीं आ रहे, कांग्रेस पार्टी से राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों में लोग जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये समझ आती है कि कांग्रेस पार्टी की विफलता है। दूसरी बात यह है कि अगर उसमें से 60% लोग देश भर में भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो उसका मतलब सीधा सीधा ये दिखाई देता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, जो नीतियां हैं, वो दोनों लोगों को प्रभावित कर रही है, वो लोगों को इसके लिए उत्साह से भर रही है कि अगर वो जन सेवा के कार्य में आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर प्लेटफॉर्म उनके लिए हो सकता है। तो ये अगर विचार है उनका, तो ऐसे विचार के प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत है। हम कोई एक आदमी की बात नहीं कर रहे। आज सलूजा जी अच्छा, ये कह भी रहे स्वागत जी, ये कह भी रहे हैं कि भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि कतार में बहुत हैं। ये कतार जो है, कभी भी इस तरह की जो कतारें होती हैं, ये देश को नष्ट करने की कतारें हैं। आज थोड़ा व्यथित दिख रहे हैं सर आप। नहीं, व्यथित तो नहीं हूँ, मैं भाग के आ रहा था क्योंकि समय आपका जो है बिल्कुल घड़ी टिक टिक थी और मैं लेट हो गया था। जी जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़, जो ये जितनी भी यहाँ पर बातें हो रही हैं, किसी के विश्वास को तोड़ना, उसके साथ विश्वास पर हमला करना, ये मतलब बहुत ही ये आना जाना चला रहता है। एक दो बाल्टी पानी भर लेने से नदियाँ सूखती नहीं हैं। कांग्रेस एक बड़ी प्रवाहमान नदी है और उसमें कई लोटे पानी इस तरह का बहता रहता है। लेकिन जिस तरह की टिप्पणी कमलनाथ जी पर उन्होंने की है, वो बड़ी असामयिक है और दुखद करने वाली है। कमलनाथ जी ने उनको बहुत विश्वास दिया था और इसलिए जो है ये कदम, एक तरह से मैं कहता हूँ कि जो विपक्ष के नेताओं की ग्रेवयार्ड बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें एक और जो है कब्रिस्तान थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है और लोगों को पुकारती है और पुकारने के बाद उन्हें सड़क पर छोड़ देती है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं और इसका शिकार एक और आदमी हुआ। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। देवदत्त जी, भारतीय जनता पार्टी को वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ठीक है अभी भर्ती कर लिया है, फिर जमींदोज कर देंगे। नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां देखिए आप मध्य प्रदेश में देखिए सिंधिया को भर्ती किया तो राज्यसभा और केंद्रीय मंत्री बनाया, 6 मंत्री कैबिनेट में है उनके, सबको टिकट दिया, चुनाव जितवाया। असम में जो मुख्यमंत्री वो कांग्रेस से आए हुए हैं। ये उनका विषय है। लेकिन मैं दूसरी लाइन परोज जी कहता हूं, जो आपकी हमारी चिंता होनी चाहिए कि आप जो जनता से वादा करते, भरोसा करते, जो आप इमेज बनाते, अब कल तक की हम तुम्हारी सब बातों को सुनते रहे, पढ़ते रहे, वो सब झूठ। आज तुम जो कह रहे सही, या अब पहले झूठ बोल रहे थे, अब सही है, अब सही है, जब झूठ, यही तय करने पर बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कब कौन सही है और कब कौन कहाँ चला जाए। आज कौन क्या कह रहा है, कल वो क्या कहेगा। ये अविश्वसनीयता का जो माहौल बना है, ये पहले ऐसा नहीं होता था। लोग वर्षों पीढ़ियां निकाल दी साहब लोगों ने जिंदगी विपक्ष में, या कभी भी ऐसा कितने संघर्ष किए। देश तो संघर्षों का देश है। लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, कितने लोग हैं जिन्होंने कभी इस तरह की बातें नहीं की। लेकिन अब तो बिना रीढ़ के नेता दिखाई दे रहे हैं। बस इधर जिधर फायदा, जिधर सत्ता, या जिधर जो भी थोड़ी सी नाराजगी, अवसर नहीं मिला, बदल दिया। ये थोड़ा सी स्थायित्व और थोड़ा सा सिद्धांत, राजनीति में जो कहते हैं ना कि हम सिद्धांतों के लिए आए हैं, मूल्यों के लिए आए, वो दिखना चाहिए। वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। मूल सिद्धांत विचार अब दूर की कौड़ी, मूल सिद्धांत और विचार दूर की कौड़ी। आपकी चिंता वाजिब है, आपकी चिंता में से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। चूंकि समय अपने अंतिम चरण में है, आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो एक राही फिर से आया बीजेपी की छांव में, आग ने महफिल सजाई राजनीति के गांव में, और गर दरख्तों के ही पत्ते अंगार बरसाने लगे। कौन फिर बैठेगा आकर बरगदों की छांव में? फिर विश्वास कौन करेगा, भरोसा कौन करेगा? जुबान रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये गीता प्रेस गोरखपुर को अब लिखना पड़ेगा कि आगामी जब संस्करण निकालें
तो इस चौपाई को तो कम से कम आगे की राजनीतिक पीढ़ियों के लिए विलोपित कर दें। फिर चाहे नरेंद्र इधर जाएं, फिर चाहे नरेंद्र उधर जाएं, कम से कम एक अच्छा रेफरेंस तो खत्म हो जाएगा, एक उदाहरण तो नहीं रहेगा उनको ये देने के लिए। जो भी हुआ है कांग्रेस के लिए ये झटका हो सकता है, लेकिन राजनीति के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। IND एजेंडा में इतना ही। अब बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।